आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ लाइफ और मैं हूं हर बार की तरह गीता सक्सेना और अमित कपूर जी मेरे साथ हैं और मिस्ट्री ऑफ लाइफ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे पहले आपको ढेर सारा एक बड़ा सा धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे इस प्रोग्राम को बहुत लाइक दिए और आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू कर लिया है हमेशा के लिए, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है आपकी डिमांड के ऊपर, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में आपकी ईमेल्स ली थी तो आपने बहुत उसे प्यार दिया। इसी को देखते हुए हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया और हम कल लाइव भी आने वाले हैं। और लाइव के लिए आप हमें अपनी ईमेल सेंड कर सकते हैं और वैसे भी आप हमें ईमेल सेंड करते रहिए, और क्योंकि हम आपके ईमेल में जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको टैली करके उसको पढ़ के अमित जी बहुत ही बढ़िया से जवाब आपको देने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, जल्दी से सबसे पहले आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए और हम आपको फ़ोन नंबर्स भी बताएंगे, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो आपके मन में, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड और आपके करियर से रिलेटेड, तो बेझिझक आप अमित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारा ईमेल एड्रेस क्या है। हमारा ईमेल एड्रेस है ask@akastrologyzone.com। जल्दी से नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन अगर आपके पास नहीं है तो उठा लीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ask@akastrologyzone.com। और हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, अगर आप इंडिया में हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9873966633 और दूसरा नंबर है 9815162742। और अगर आप दुबई में हैं या फिर कहीं भी हैं, फॉरेन में हैं, तो हमारा दुबई का नंबर है +97150275203। तो चलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और अमित जी का स्वागत करते हैं, क्योंकि आपको भी इंतज़ार होगा इनका। तो नमस्कार अमित जी। दर्शकों को के इंतज़ार को अलविदा करते हुए और चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप बताना चाहते हैं, सबसे पहले उनका वेलकम करें। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि पैंडमिक का दौर है, अपने घर वालों का ध्यान रखें, मास्क ज़रूर डालें, सोशलाइजिंग का पालन ज़रूर करें। अगर हमें इस समय कुछ इंडियन गवर्नमेंट्स कुछ डायरेक्शंस देती हैं, उन डायरेक्शंस को ज़रूर फॉलो करें। लोगों की बातों में ना आकर सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं और अपना टाइम आने पर अपनी सेकंड डोज भी लें। इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। अब मैं एस्ट्रोलॉजी पे आता हूँ। जैसे कि आपको पता है गीता जी, मंथ ऑफ जून में गुरु जो है वो वक्री होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्योंकि ईमेल्स आती रहती हैं, आपके पास भी आती हैं, मेरे पास भी अलग से आती हैं, तो मुझे बहुत सारे लोग ये ईमेल भेज रहे हैं कि सर आपका ये जो जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका क्या विचार है कि ये अच्छा रिजल्ट देंगे या बैड इफेक्ट देंगे। तो मैं सबसे पहले अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि गुरु एक सौम्य ग्रह हैं, वक्री अवस्था में वो कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देते, बशर्त ये है कि वो आपके बर्थ चार्ट में भी वक्री होने चाहिए। If you have a retrograde Jupiter in your birth chart and in transit Jupiter is retrograde, you will definitely blessed with a success। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में वो डायरेक्ट है और रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, फिर स्लो डाउन आपकी लाइफ में इन तकरीबन 125 दिनों के बीच में ज़रूर आएगा, 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में। तो ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी जानकार बंदे से जिसको एस्ट्रोलॉजी आती हो, उनसे कंफर्म करें कि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, डेबिटेटेड है, या राहु केतु के एक्सिस में है, या हम बोल सकते हैं कि शनि के साथ गुरु की युति है, क्या प्लैनेट्स की पोजीशन है। उसके अकॉर्डिंग हमारे ये जो वीडियोस हैं आपको पूरे समझ में आएंगे कि आपका जो गुरु वक्री होने जा रहे हैं गोचर में, आपके लिए अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे। अब देखिए हर किसी लगन के लिए कुछ अच्छा रिजल्ट भी है, कुछ बुरा भी है, लेकिन अगर रेट्रोग्रेड है बर्थ चार्ट में, कनेक्शन अच्छा बन रहा है ट्रांजिट का और बर्थ चार्ट का, मैं हर बार यही बोलता रहता हूँ, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स हैं वो माइंड ब्लोइंग होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो दर्शकों के दिल में अभी सवाल चल रहे हैं, अभी उनका भी जवाब देना है, तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए। और सबसे पहले हम ईमेल का दौर शुरू करते हैं। उनको इंतज़ार होगा क्योंकि हम ईमेल लेने वाले हैं आज के इस एपिसोड में, और कल लाइव भी होंगे, ये भी बता दीजिए आप दर्शकों को। जी ज़रूर, मैं जी कल लाइव होऊंगा। आप समझ के चलें नियर अबाउट 5 PM इवनिंग, तो 5 से लेकर 6 बजे तक हम लोग लाइव होंगे। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने नियर डियर्स के बारे में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। गीता जी जो नंबर बोल रहे हैं उन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और फेसबुक पे बिल्कुल लाइव रहिए, फेसबुक पे लाइव रहिए, यूट्यूब पे लाइव रहिए, और हमारा इंस्टाग्राम पे भी है और ट्विटर पे भी है। जी आप कहीं से भी
प्रोग्राम को देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में भी देख सकते जी। हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ईमेल्स का दौर। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से ईमेल है, जी। सिया जी ने भेजी है। शी इज आस्किंग अबाउट हर सन, जिनका नाम है रियान। आई थिंक हाँ जी, ये बहुत छोटा बच्चा है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 4 नवंबर 2016 का बर्थ है इसका। 4 नवंबर 2016 का बर्थ है जी। हाँ जी। बर्थ प्लेस है ऑस्ट्रेलिया। बर्थ प्लेस है, टाइमिंग बताएं पहले। टाइमिंग है 2:58 दोपहर का। हाँ जी, 2:58। और स्टेट क्या है जी? ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया बर्थ है। ओके जी। तो सिया जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने ईमेल की। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने अपना इनका प्रोग्राम सिटी है जो जी। फेसबुक से देखा था, वहीं से इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस और थैंक यू सिया जी, थैंक यू। क्या है जी सिटी का नाम जी। क्या है? ये इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन बर्थ प्लेस बस रेयान का लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में बर्थ हुआ। चले। और ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि ये रेयान है, बहुत बीमार रहता है, जी। जिसकी वजह से इनको टेंशन रहती है। इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्या उसमें सुधार होगा या नहीं? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्वेरियस असेंडेंस का हॉरोस्कोप है और लगन के लॉर्ड इनके 10th हाउस में है शुक्र के साथ। जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा रेयान के मामले में कि और इनके ऊपर शुक्र की दशा चल रही है और शनि जो है मंगल की राशि में होने की वजह से हेल्थ से रिलेटेड कुछ ट्रबल्स इनको बनने को देखी जाएगी। इनकी लाइफ में इस समय जो दौर चल रहा है वो नो डाउट थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड डिसीज़ का चल रहा है, क्योंकि मंगल के ऊपर से गोचर में शनि निकल रहा है। इनके 12th हाउस में मार्स है मकर राशि का, यानी कि शनि और मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है इनके हॉरोस्कोप में। 12th लॉर्ड इज इन 10th हाउस, 10th लॉर्ड इज इन 12th हाउस, और मार्स जो 12th में है उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है। तो 26 अप्रैल 22 तक इनकी जो हेल्थ है ना गीता जी, वो मैटर ऑफ कंसर्न रेयान की रहेगी, और 26 अप्रैल 22 के बाद जो हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मतलब अप्रैल तक 2022 तक जी, 26 अप्रैल 2022 तक वेट करें, पेशेंस रखें, डिसिप्लिन में रहें, ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट करवाते रहें, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइम अभी 10-11 महीने पड़ा है और अप्रैल 22 के बाद तो बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा। तो चलिए सिया जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो समय है वो ज़रूर है, लेकिन ये भी पास हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो अमित कपूर जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में नंबर बताए ही थे, आप प्रोग्राम को देख सकते हैं रिपीट करके। तो धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट ईमेल है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से है जी। सुनील जी ने भेजी है। इन्होंने अपने काम के बारे में पूछा है जी। कि डेट ऑफ बर्थ क्या है? इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 जून जी 1988, 1988। टाइमिंग क्या है? एंड टाइमिंग 12:45 आफ्टरनून। बर्थ प्लेस पटियाला। एक सेकंड जी, आपको दोबारा बोलना पड़ेगा। सुनील जी, सुनील डेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हैं जी, लेकिन इनका बर्थ प्लेस पटियाला है जी। और डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 1988 एंड टाइमिंग है 12:45। 12:45। बर्थ प्लेस पटियाला। जी जी जी। He wants to ask कि उनका काम कैसा रहने वाला है फ्यूचर में, कुछ सुधार होगा या नहीं? जी जी जी। सो सुनील जी, आपका चार्ट मेरे सामने है। लियो असेंडेंस है, मार्स राहु 7th हाउस में है, केतु आपका 1st हाउस में है, मरकरी वीनस आपका लक्ष्मी नारायण योग आपका 11 भाव में। पहली बात तो आप आम आदमी नहीं हो भाई साहब, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फ्यूचर आपका बड़ा प्रॉमिसिंग है, आने वाला समय मुझे आपका अति उत्तम यानी कि शुभ दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर बिजनेस प्रोफेशन को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मुझे 11 अक्टूबर 2021 के बाद ठीक होती दिख रही है कि 11 अक्टूबर 2021 के बाद आपकी फाइनेंस से रिलेटेड या जॉब या बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए सुनील जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और भगवान करे कि फ्यूचर आपका ब्राइट हो और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले। और नेक्स्ट ईमेल ले लेते हैं ज्योति शर्मा दुबई से जी, और इनका बर्थ प्लेस दुबई है। एक मिनट जी, पहले मुझे डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 फेब जी 1986 एंड टाइमिंग क्या है जी? टाइमिंग है 1:30 मॉर्निंग का। बर्थ प्लेस दुबई यूएई है जी। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने हमारा प्रोग्राम जो है यूट्यूब से देखा
और ये बहुत लाइक करते हैं आपके प्रोग्राम को। आपका मोटिवेशनल का जो मोटिवेट करने का जो नज़रिया है, जो तरीका है, वो इनको पसंद है। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। ज्योति जी, आपका स्कॉर्पियो असेंडेंस है, मार्स सैटर्न लगन में है। देखें, हेल्थ लेकर ऑपरेशन होना ज़िंदगी में, ये तो कंफर्म है। लाइफ में कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपको 1-2 बार ऑपरेशन का सामना करना पड़े। हेल्थ रिलेटेड कुछ ट्रबल, ब्लड रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन, ये मुझे आपके चार्ट में बनती दिखती है। लेकिन आपके ऊपर जुपिटर की महादशा स्टार्ट हो चुकी है अक्टूबर 2020 से, 20 अक्टूबर 2020 से 16 साल की बृहस्पति की दशा, जो कि दूसरे और 5वें घर का मालिक होकर आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है। और धन योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि 11वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक आपके 4th हाउस में है। ये एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो क्या इनका क्वेश्चन क्या है? इनका क्वेश्चन अपने फ्यूचर को लेके है बस। देखिए, मैं फ्यूचर बोलूँगा, 20 अक्टूबर 2020 से आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है ज्योति जी। ये सिर्फ शायद कोविड की वजह से आपको उस तरह की अभी सक्सेस नहीं मिल रही जो आपने हमें ईमेल भेजी है। यू हैव टू वेट। जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा चेंज होता जाएगा, ग्लोबली चेंज, पॉजिटिव चेंज आएगा, तो आप रेस में नंबर 1 होंगे, क्योंकि आपके चार्ट में धन योग है। जुपिटर मरकरी का कंजक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। तो इनका आने वाला जो समय है बहुत अच्छा रहने वाला है जी, अल्टीमेट समय है जी। गोल्डन ज्योति पीरियड। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ईमेल करने के लिए, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके फ्यूचर के लिए हमेशा ब्राइट रहने वाला है। अभी तो जैसे कि अमित जी ने बताया, और आगे कुछ आप पूछना चाहती हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरुआत में नंबर बताए थे। और आगे हम लेते हैं ईमेल जो है लुधियाना से जी। ये अक्सर आपके प्रोग्राम देखते हैं, इनको अच्छा लगता है आपके बोलने का तरीका जी, आपकी धन्यवाद। मोटिवेशनल स्पीच। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और लीलाधर जी इनका नाम है। लीलाधर जी। डेट ऑफ बर्थ है मेल फीमेल? मेल है ये। ओके जी। हाँ जी। इनका 12 नवंबर 1970। टाइमिंग क्या है? इनकी टाइमिंग है 6:63 PM। 6:53। 63 63 कैसे आएगा? 60 के बाद तो मिनट ही खत्म हो जाएगा। 36 सॉरी। 36। इन्होंने रिपीट करके भी लिखा है उसके अच्छा, बाद, सॉरी। ठीक है। इन्होंने पहले मिस्टेक कर दी थी, लेकिन उसके बाद बर्थ प्लेस क्या है? लिखा, वो मैंने देखा बाद में जी। इनका बर्थ प्लेस फिरोजपुर पंजाब। मैंने कहा शायद 63 के ये यूनिक पर्सन होंगे वर्ल्ड में, अगर 63 पे बर्थ हुआ है तो। अच्छा, इन्होंने जैसे लिखा मैंने पढ़ दिया, लेकिन बाद में इन्होंने क्रॉस नहीं, करके कभी-कभी हो next जाता है, लिखा हो जाता है, नो जी। प्रॉब्लम। तो फिरोजपुर सिटी यानी कि अच्छा, इन्होंने हमारी आगे लिखा है birthland। कि इनका फोटोग्राफी का काम है और जी। लंबे समय से ये करते आ रहे हैं, पर इनको अभी तक कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई, जिसे लेकर ये कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं। और आप बताएं अमित जी कि इन्होंने लिखा है कि काम अगर ये चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर कौन सा काम करें ये भी बता दें जिसमें इन्हें सफलता मिले। लीलाधर जी, सबसे पहले तो नमस्कार, और आप हमारा वीडियोस देखते हैं और हमें ईमेल भेजी है, उसके लिए शुक्रिया। जी। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपका टॉरस असेंडेंस है, ठीक है जी, और आपके ऊपर जो दशा चल रही है वो राहु की है। फोटोग्राफी का काम आपका चलेगा बड़ा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो डायनामिक्स की, प्लैनेट्स की पोजीशन है वो ऐसी है कि 1 महीना अच्छा है तो 2 महीने खराब है, 2 महीने अच्छे हैं तो 3 महीने खराब है। आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा उस तरह से नहीं कमा रहे जिस तरह का आपके अंदर टैलेंट है या जिस तरह का आपके अंदर गट्स है। तो ओवरऑल मैं आपको सिर्फ इतनी एडवाइस देना चाहूँगा, यू हैव टू वेट एंड बी पेशेंस। भगवान शिव की उपासना करें, कच्चे दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का बीज मंत्र, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, नोट बीज मंत्र। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें 108 मन के रुद्राक्ष की माला का। ओम शिव त्राय नमा का मंत्र जाप करें 108 मन के रुद्राक्ष की माला का। राहु का समय चल रहा है, मेडिटेशन योगा ज़रूर करें। डेफिनेटली आप आने वाले समय में आप रॉक स्टार बनेंगे और आप अपने काम में नंबर 1 होंगे, क्योंकि फ्यूचर प्रॉमिसिंग है। लेकिन अभी थोड़ी 1-1.5 साल की स्ट्रगल मुझे बनती हुई दिखती है, उसके बाद आपका पीरियड माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। जी। अमित जी, इन्होंने लिखा है कि ये लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें इन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई है इतनी, लेकिन क्या इनको काम चेंज करना चाहिए? मैं आपको एक चीज़ गीता जी इनके बारे में बताता हूँ। पहली बात, काम चेंज नहीं करना चाहिए। 2009 से 2027 तक इनके ऊपर राहु की दशा चल रही है जी। और आपको पता है हमने बहुत सारे वीडियोस राहु पे बनाए जी। हैं कि राहु इज नॉट ए बैलेंसिंग बिल्कुल। प्लैनेट, राहु इज ए अनबैलेंस प्लैनेट।
तो 1 साल अच्छा, 1 साल बुरा, 2 साल अच्छा, 1 साल बुरा, स्टेबिलिटी राहु नहीं देता। जी। तो 2027 में इसने खत्म होना है। जैसे जैसे अब 2027 पास आता जाएगा वैसे वैसे इनकी सेटिंग शुरू होनी स्टार्ट होती जाएगी, एक अच्छा बेस, एक अच्छी फाउंडेशन बननी इनकी शुरू हो जाएगी। तो भगवान शिव की जितनी ज़्यादा लीलाधर जी आप उपासना करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो लीलाधर जी बिल्कुल घबराइए मत, इसी काम पे आप फोकस कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जो अंदर बना के रखिए पॉजिटिविटी, ताकि आप और ज़्यादा ग्रो कर सकें। बस थोड़ा सा कठिन समय हर एक की ज़िंदगी में आता है, यूं ही गुजर जाएगा। तो आपका धन्यवाद, आपने हमें ईमेल की और आपको हमारे प्रोग्राम जो हैं पसंद है। आप इसी तरह से देखते रहिए, आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होने वाले हैं और आगे भी आप ईमेल्स भेजते रहिए। और यदि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अमित जी के साथ, जो हमने जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में हमने नंबर दिए थे, उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद इसके लिए। और अगली ईमेल ले लेते हैं, गगन जी ने भेजी है। गगन जी ये हैं, ये लिखती हैं कि मैं अमित जी आप पहले आप मुझे 1 मिनट, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ बताएं जी। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 10 मई। मेल फीमेल? जी फीमेल है ये। 10th में 1977। और बर्थ टाइमिंग? प्लेस है पटियाला। बर्थ टाइमिंग पहले बताया था। बर्थ टाइम है 6:37 AM। बर्थ टाइम 6:37 AM। AM 73 तो नहीं है ना? नो 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 6:37 AM। जी जी, आगे आगे है बर्थ प्लेस पटियाला। मॉर्निंग का बर्थ है इनका 6:37 AM और बर्थ प्लेस पटियाला। डेट ऑफ बर्थ 10 मई 1977। जी, 10 मई 1977, 6:37 पटियाला। जी गगन फीमेल, ठीक है जी। जी। क्या जानना चाहते हैं जी, क्या सबसे पहले क्वेश्चन तो है? इन्होंने लिखा है कि मैं अमित जी आपके हर प्रोग्राम को, हर जी। वीडियो को देखती हूँ नमस्कार, और धन्यवाद, कहना धन्यवाद। चाहती हूँ कि आप अपनी वीडियो में रेमेडीज बताया करें। जी जरूर जरूर, मैं पूरी कोशिश एक करूंगा। अलग सी वीडियो बनाएं रेमेडीज के लिए, जी। जिसे गगन जी की तरह शायद और दर्शक भी देखना चाहें और सुनना पसंद करेंगे। जी गगन जी, ज़रूर। आपका ये जो आपने मुझे एडवाइस दी है मैं ज़रूर इसको अप्लाई करूंगा और टाइम निकाल कर मैं रेमेडीज़ के वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू। और आगे बात करते हैं, इन्होंने जो सवाल पूछा है, इनकी मैरिज लाइफ जो है अभी तक स्ट्रगल से भरी हुई थी और पति हैं लेकिन कोई भी सुख नहीं है, ना ही पति जो है सपोर्टिव है इनके। और इनका कहना है कि आखिर कब तक ये खुद ही ऐसे ही हार्डवर्क करती रहेंगी और गुजारा करती रहेंगी, क्या पति का सुख इनकी ज़िंदगी में होगा या नहीं। इन्होंने लिखा है कि मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ, लेकिन जब आपकी मोटिवेशनल स्पीच कभी कभी सुनती हूँ तो थोड़ी सी हिम्मत कभी कभी बनने लगती है और आप कोई सही दिशा इन्हें दिखाएं, इन्हें क्या करना चाहिए, आगे फ्यूचर इनका कैसा होगा। इन्होंने लिखा है कि इनके 2 बच्चे भी हैं और जी बस यहीं तक लिखा है। पूछना चाहती हैं कि आगे इनका कैसा रहेगा फ्यूचर। और गगन जी देखिए, फ्यूचर इनकम पैसा को लेकर तो बड़ा ब्राइट है। लगन लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन आप शुक्र से मांगलिक हो। पति सुख जो है ना वो आपका अनस्टेबल है। अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो आप समझ के चलें कि अगर आपके हस्बैंड मांगलिक नहीं है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि शुक्र से आप मांगलिक हो। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, लगन से मांगलिक नहीं हो, चंद्र राशि से मांगलिक नहीं हो, लेकिन शुक्र से मांगलिक हो। सब कुछ आपकी ज़िंदगी में रहेगा, बच्चे रहेंगे, पैसा रहेगा, सोर्स ऑफ अर्निंग भी रहेगा, लेकिन पति सुख जो है वो आपका अच्छा नहीं रहेगा। पति होते हुए भी पति ना के बराबर ही रहेगा, क्योंकि शुक्र से आपका मंगल की युति है और शुक्र मंगल की युति जब भी होती है तो ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, क्योंकि आपका जो हॉरोस्कोप मैच करके आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन में टाई अप या आपकी काफ़ी ग्रोथ मुझे ये बनती हुई दिखती है आने वाले समय में। इवन मैं बोलूँगा समय ऑलरेडी बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन 26 अप्रैल 22 के बाद आपके साथ बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आपके सोर्स ऑफ अर्निंग को लेकर आने वाला है। पति सुख को लेकर मैं ज़्यादा प्रॉमिसिंग इस चार्ट में नहीं हूँ। शुक्र की चीज़ों का दान करें, अपने वज़न का 10वां हिस्सा, जैसे अगर आपका वज़न जो है 50 किलो है तो 5 किलो आटा, चीनी, चावल ये धर्म स्थान पे डोनेट करें 7 शुक्रवार लगातार। इसके अलावा मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि शुक्र जो है मंगल से पीड़ित होने की वजह से इनकी जो मैरिज लाइफ है उसमें प्रॉब्लम है। जी गगन जी, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ज़्यादा अगर आप
कुछ पूछना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरुआत में नंबर बताए थे, और ईमेल एड्रेस हम आपको दोबारा दर्शकों को बता देते हैं क्योंकि आपको तो पता ही है, लेकिन और भी कोई इनसे कांटेक्ट करना चाहता है, अपने क्वेश्चंस पूछना चाहता है, अपने मन के सवाल को सुलझाना चाहता है, अपने मन में जो चल रहे हैं सवालों की गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में, स्टडी के बारे में, फॉरेन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो अगर आप पूछना चाहते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस है जैसे कि ask@akastrologyzone.com और हमारे नंबर है, एक बार फिर से बता देते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो 9873966633 पे कॉल कर सकते हैं, और दूसरा नंबर है 98155162 और अगर आप दुबई में हैं, कहीं पे भी हैं, तो दुबई का नंबर है +97150275238 और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आगे वाली ईमेल ले लेते हैं क्योंकि उनको भी इंतज़ार होगा अपने सवालों के जवाबों का। तो अमित जी। जी मैम। अगली ईमेल लुधियाना से ही है जी। मोहिनी है इनका नाम और डेट ऑफ बर्थ 8 अप्रैल 1998। मोहिनी जी। 8 अप्रैल 1998 टाइम 12:34 PM। बर्थ प्लेस लुधियाना पटियाला जी। चाहे खुद लुधियाना से हैं बट बर्थ प्लेस पटियाला है जी। क्या क्वेश्चन है इनका? इनका क्वेश्चन है कि ये अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं कि क्या इनकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है देखिए बिल्कुल 100% इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। मार्क माई वर्ड्स मोहिनी जी, यू गेट रेडी। आपका मार्स 10th हाउस में है। अगर आप IPS कर रहे हैं, अगर आप सिविल सर्जन बनना चाहते हैं, अगर आप किसी किस्म का भी पुलिस से, आर्मी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, 100% आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। टीचर बनना चाहते हैं आप, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरार बनना चाहते हैं, कन्फर्म है आपकी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी और बड़ी जल्दी आपका ये काम होने वाला है। इवन मैं बोलूँगा इन कमिंग 1.5 ईयर आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी किसी भी समय। वाह। तो मोहिनी जी, जैसे कि अमित जी ने आपको बेस्ट विशेस दे ही दी, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। आपको जल्दी से जॉब मिले, आप अच्छी सी तैयारी कीजिए जो आप कर रही हैं ऑलरेडी। और एक क्वेश्चन इन्होंने और किया है अपने लव लाइफ के बारे में, पूछना चाहते हैं कि इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी, अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होगी। तो मोहिनी जी, आपको ये इस सवाल का भी जवाब मिल गया है। अगर आप लव में हैं तो शायद आपको जो ख्वाहिश है ना पूरी हो, तो ध्यान दीजिए अरेंज मैरिज की तरफ और अपनी पढ़ाई की तरफ और अपनी सक्सेस की तरफ। जी, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। धन्यवाद हमें ईमेल करने के लिए, और कभी भी कोई क्वेश्चन हो कांटेक्ट भी कर सकती हैं। अगली ईमेल है महेश जी की, क्योंकि टाइम जो है नज़दीक आ रहा है, आपसे विदा लेने का जल्दी से एक ईमेल और बची है, वो भी ले लेते हैं। महेश इज़ आल्सो फ्रॉम लुधियाना एंड वांट टू आस्क अबाउट करियर। डेट ऑफ बर्थ क्या है? इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 2002 एंड टाइमिंग है 3 बजे इवनिंग PM। बर्थ प्लेस पटियाला। क्या है क्वेश्चन इनका? इन्होंने लिखा है कि ये 12th के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स सब्जेक्ट रखा है, इसके बाद क्या करें? दोबारा एक मिनट इनका डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताना। जी, 25 दिसंबर 2002। 25/12 टाइम 3 बजे शाम। ठीक है जी। ठीक है जी। और इन्होंने क्वेश्चन किया है कि ये 12वीं के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स सब्जेक्ट रखा है इन्होंने, इसके बाद ये क्या करेंगे जो सफल हो पाएं, और फॉरेन में सेटलमेंट के बारे में भी पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, फॉरेन में सेटलमेंट है जी। CA बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, और फॉरेन सेटलमेंट इनकी ज़्यादा अच्छी है। जी, चलिए महेश जी, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं और हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे कांटेक्ट करने के लिए, हमें ईमेल सेंड करने के लिए और हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। इसी तरह से अगर कोई भी सवाल आपका करियर को लेकर आगे भी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक। हमारा नंबर है 9873966633 और दूसरा नंबर है 9815162742। सभी दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि इंडिया में अगर आप हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 9873966633 और दूसरा नंबर है 9815162742।
और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं और कभी भी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ask@akastrologyzone.com। तो धन्यवाद आपका, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ईमेल्स हमने ले ली, लेकिन हम आपको एक बार फिर से बता दें कि कल इवनिंग में 5 बजे हम लाइव होने वाले हैं और आप भी सभी लाइव रहिएगा और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और इसी के साथ हम विदा देते हैं। सबसे पहले अमित जी को धन्यवाद करते हैं, आपके सवालों के जवाब दिए इन्होंने और इसी तरह से आगे भी देते रहेंगे। और आप सभी खुश रहिए, आबाद रहिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपका धन्यवाद।